दोस्तों मैं दिवेश सर, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी 100 नंबर 12वीं क्लास यानी 12th क्लास के लिए लेकर आया हूँ। बिहार बोर्ड 2022 में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपका गद्य भाग से। आज मैं आपके लिए पहला भाग में 50 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जिसको आप लोग आराम से शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जिनको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। चलिए तो आज हम लोग के सामने फिर से यानी सीधे सीधे आपका पॉइंट पे आते हैं। क्या आपको करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तब प्रगीत और समाज के लेखक आपके हैं नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, जन जन का चेहरा एक के रचयिता हैं आपके हैं मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर गा। शिक्षा के लेखक हैं जय कृष्ण मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर गा। सुभद्रा कुमारी चौहान कविता का नाम बताएं। पुत्र वियोग, कौन है पुत्र वियोग। अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताएं। रामधारी सिंह दिनकर, आपका क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7 हम लोग आते हैं। बोला दलित चेतना के लेखक हैं। दलित चेतना किसके द्वारा लिखा गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। उसने कहा था के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आपका है निबंध। जूठन किसकी आत्मकथा है, जूठन किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। तो 11 में देखिए बोला मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है रोज की है, किसकी है, रोज की। जूठन के लेखक हैं अभी बताया तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में बोला बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं। अभी हम बताए थे कौन थे, बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट आपका कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। चलिए हम लोग फिर देखते हैं आगे। बालकृष्ण भट्ट हो गया। चलिए यानी 13 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला भट्ट जी हिंदी साहित्य की किस विद्या के महान रचनाकार थे। भट्ट साहब तो किनके थे ये, यानी आलोचना के थे, उपन्यास के थे, नाटक थे, इनमें से सभी के थे, ऑप्शन नंबर घ। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, तो हिंदी साहित्य को क्या दिए वो, तो हिंदी साहित्य के वो दिए हैं नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा। वाक शक्ति के अभाव मनुष्य क्या नहीं सकता था, वाक शक्ति के अभाव मनुष्य बोल नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चल दिए 17 हो गया, 17 तक हो गया, 18 नंबर देखते हैं हम लोग। 18 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत है, तो ये मत है एडिशन का, किसका है, एडिशन का, ऑप्शन नंबर गा। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, अशिक्षित लोगों की बातचीत कहते हैं बतकही, क्या कहते हैं, बतकही। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी, बिमल राय। चलिए 21 यानी 21 तक हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं 22 से, क्वेश्चन नंबर 22 से। चलिए बोला बिना फेरे घोड़ा बिगड़लता और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता है। तो देखिए तो ऐसा कहने वाला आपका है लहना सिंह, कौन है, लहना सिंह। 23 यानी कि 23
तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? तो ये कौन कहती है भाई? तो आपकी फिरंगी मैम। सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जरा धस गया है। कहा है, किसने कहा है ये? तो ये किसने कहा है? आपका लहना सिंह। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह बात किसने कही है? तो ये बात आपका लहना सिंह कहे हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती। यह किस पाठ की पंक्तियां हैं? तो किसकी है? उसने कहा था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी को हुआ था। संपूर्ण क्रांति शीर्षक के रचयिता कौन है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक के रचयिता कौन है? जयप्रकाश नारायण है। 29 यानी 29 तक हो गया। चलिए हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है आपका, संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया था? तो 5 जून 1974 को। ऑप्शन नंबर खा। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति क्या थी? छात्र छात्राओं का संगठन। छात्र छात्राओं का संगठन। जयप्रकाश जी ने छात्रों को सबसे पहले क्या संदेश दिया था? यूथ और डेमोक्रेसी। यूथ और डेमोक्रेसी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। चलिए हम लोग फिर देखते हैं 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 से, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का, यानी कि 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को। दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? छात्र सहोदर। छात्र सहोदर। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? तो काव्य है। कैसी रचना है? तो काव्य है। चलिए 38 हम लोग देखते हैं। 38 में हम लोग देखते हैं, दिनकर को कौन पुरस्कार मिला है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिनकर की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसका मिला था? उर्वशी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 थोड़ा सा इधर बढ़िया से नहीं आ पाया है, तो देखिए तो पढ़ देते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? यहाँ लिखा हो दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो राष्ट्रीय सम्मान जो मिला था पद्म भूषण मिला था। कौन मिला था? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर गा। प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन सा निबंध संकलित है? तो कौन सा था? अर्धनारीश्वर। कौन है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर पार्वती का। किसका है? शंकर पार्वती का। पुरुष किस रूप का प्रतीक है? धूप का। पुरुष किसका? तो धूप का। पुरुष किसका है? आपका धूप का हो जाता है ना। पुरुष जो होगा किसका हो जाएगा? धूप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका था 40 है ना। किसका था? आपका 43 में आपका हो गया था किसका? धूप का। चलिए नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? चांदनी। किस में रही है? चांदनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 देखते। बोल रहा है विचार किसका प्रतीक है? विचार किसका प्रतीक है? पति का। भावना किसके लिए प्रयुक्त है? तो भावना है आपका पत्नी के लिए। कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है?
कर्म क्षेत्र पर कब्जा किसका चला आ रहा है? तो नर का। वस्तुतः सिंहासन किसके लिए होता है? राजा के लिए। चलिए 49 और 50 आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन आपका, जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला? जैनों के बीच कौन सा? दिगंबर। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? देवता। क्या बन जाता है? देवता। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ हिंदी में। इसके लिए इसी तरह आपका नेक्स्ट पार्ट भी आपका आएगा बचा हुआ, और जो ऑब्जेक्टिव है ये अभी गद्य भाग का चल रहा है, फिर पद भाग का भी आएगा, ये आपका है ना। और इसी तरह से आपके लिए ऑब्जेक्टिव में लाऊंगा ट्रिक, जो लेखक का नाम याद करने के लिए बताऊंगा। अगले जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।